अभी हम पेट्रोल फुल टैंक करा लेते हैं। अभी हमारा ओडोमीटर है 5414 के आसपास अभी तक चली है गाड़ी और 108 किलोमीटर चलेगी। इस वीडियो में हम फुल टैंक से फुल टैंक आपको बताएंगे माइलेज क्या दे रही है एक्चुअली गाड़ी। इसकी सेकंड सर्विस ही हुई है, अभी थर्ड सर्विस हुई नहीं है क्योंकि मैं किलोमीटर कर नहीं पाया हूँ पूरा और 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं एक्चुअल माइलेज टाटा नेक्सन कितना देती है। इस वीडियो में हम 30% सिटी ड्राइव करने वाले हैं और बाकी हाईवे पे जाएंगे। कुछ एक हिली एरिया में भी अगर जाना हुआ तो हम बताएंगे। उस हिसाब से आप अगर देखो तो ऑन एन एवरेज सिटी ड्राइव मान सकते हो क्योंकि हम थोड़ा सा हिल पे चढ़ेंगे, थोड़ा सिटी में चलेंगे, थोड़ा हाईवे पे चलेंगे। अगर कोई डेली यूज में या फिर नॉर्मली इस गाड़ी को यूज करता है किसी भी पर्पज के लिए तो क्या माइलेज देती है गाड़ी, इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। लास्ट कुछ टाइम से मैं ऑफिस ले जाने लगा हूँ गाड़ी, तो एक आध इशू में फेस कर रहा हूँ इसके साथ में, वो मैं बताऊंगा। और इस गाड़ी के बारे में और बात करेंगे, आपको जानने को मिलेगा अगर आप टाटा नेक्सन प्लान कर रहे हैं परचेज करने की या फिर आप ओन करते हैं। सो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो डल रहा है पेट्रोल, देखते हैं कितने का डलता है। तो मैं ना ऑटो कट तक डला रहा हूँ, मतलब जितने में ऑटो कट हो जाता है ना पेट्रोल, मैं एक्स्ट्रा फुल नहीं कराऊँगा। ऑटोमेटिकली जहाँ पे कट हो जाता है वहाँ तक ही पेट्रोल डलाऊँगा। और अभी भी आ रहा है खाना, देखते हैं कितना आएगा। तो देखो फुल टैंक करा लिया है हमने, 5417 बता रहा है और 412 की रेंज बता रहा है अभी करंट में जो मेरी गाड़ी एवरेज दे रही थी उसके हिसाब से। अब हम आपको, मैंने ट्रिप रीसेट कर लिया है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये ट्रिप मैंने रीसेट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं हम। एसी ऑन रहेगा और पूरी ड्राइव इको मोड में होने वाली है। अभी आप देखो मैंने इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हाँ, इकोनॉमी सेट कर लिया है। अभी जस्ट पीछे पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाया है, यहाँ पे इकोनॉमी सेट कर लिया है, ट्रिप रीसेट कर लिए। सो लेट्स गो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें मैंने रिव्यू दिया था पूरा ओनरशिप का, 6 महीने हुए थे तब। सो बताया था कि 100 के ऊपर 110 के आसपास जब ये गाड़ी जाती है ना तो थोड़ा सा डग 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 करके इसका शेयरिंग भी करता है और ऐसा लगता है कि एक साइड के कुछ व्हील में प्रॉब्लम है। तो मैंने अभी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराया था इसका। अब मैं देखता हूँ कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। मैं 100-110 के आसपास जाता हूँ और अभी आपको देख के बताता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं। अगर नहीं हुआ है तो थर्ड सर्विस में मुझे ये सर्विस सेंटर को बताना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे 80 की लिमिट है वैसे तो मैंने बस थोड़ी सी देर के लिए टेस्ट करने के लिए 110 पे ले गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बहुत अच्छी बात है। मुझे डर ये था कि कोई फंडामेंटल इशू नहीं है गाड़ी के अंदर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट से मेरा प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व, विच इज़ वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ा सा डर था बहुत टाइम से, और क्योंकि हमारा हाईवे पे निकलना नहीं हो पा रहा था, सो ये टेस्ट भी नहीं कर पा रहा था। मतलब मैंने 1-1.5 महीने पहले व्हील बैलेंसिंग वगैरह करा लिया था, बट बाहर ही नहीं निकलना हुआ तो टेस्ट नहीं कर पाए कभी। और मैंने टेस्ट कर लिया है, अब हम लिमिट के अंदर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोगों ने बोला था कि अरे यार तुमको ठुकी हुई गाड़ी मिल गई, इतने सारे इशू हैं, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है भाई, मैं गाड़ी मेरे पास बहुत सालों से है, मेरे घर में दूसरी गाड़ी थी, मेरे को पता है गाड़ी ठुकी हुई रहती है तो क्या होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी में छोटे मोटे इश्यूज थे, वो बेसिकली कैसे बोल सकता हूँ मैं, प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज थे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग से जो आप इन दी एंड डिलीवरी करते हो वहाँ तक की जो प्रोसेस है उसमें लूप होल जो होते हैं या फिर ह्यूमन इश्यूज जो है कि लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सो उससे रिलेटेड इश्यूज थे जो मैंने कार में रिपोर्ट करे थे। उसको ह्यूमन एरर बोल सकते हो, बट वो होना नहीं चाहिए क्योंकि इन दी एंड आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर प्रोडक्ट में इश्यूज ऐसे हैं जो कि विजिबली ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो ज़्यादा है। जैसे कि अगर इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं बताता हूँ, टाटा नेक्सन में एक अभी अपडेट आया, मैंने जो लास्ट सेकंड सर्विस कराई थी उसमें उन्होंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या हुआ है, अगर गाड़ी चालू होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक चालू हो जाएगा। इसके पहले भी कुछ इश्यूज थे, बट एटलीस्ट अगर मैंने म्यूट पे गाड़ी बंद करी है ना तो गाड़ी जब चालू होगी तब म्यूट ही रहेगा म्यूज़िक। अभी प्रॉब्लम ये है कि म्यूट में करो कुछ भी करो, गाड़ी स्टार्ट होगी तो आपका म्यूज़िक हमेशा चालू होगा, बाय डिफ़ॉल्ट FM चालू हो जाएगा। सो ये इशू है, बट स्टिल ये इशू उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना मेरी गाड़ी में अगर मुझे कोई रबर मुड़ रहा है या फिर कोई चीज़ पेंट खराब है, राइट, वो क्योंकि ये मैं म्यूट कर दूंगा ना, बट वो चीज़ जो है वो सॉल्व ही नहीं होगी। अगर ये टायर बम्प कर रहा है, टायर वाइब्रेट कर रहा है, स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है मेरे दिमाग में, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को। सो ये चीज़ें मैंने बताई थी। अभी हम देखो हाईवे पे चल रहे हैं, मेरा माइलेज अभी करंट चल रहा है 11 के आसपास, क्योंकि सिटी में बहुत गंदा ट्रैफिक था।
मतलब बाहर निकलते निकलते ही 8 का एवरेज दे रहा था, और अभी हम चल रहे हैं देखो 60-70 के आसपास। बहुत लाइट मैंने एक्सीलेटर दबा रखा है और 11 का एवरेज आ गया है। देखते हैं कितना जाता है। ऑलमोस्ट पिछले 40 किलोमीटर हम इस टाइप के ट्रैफिक में ही चले हैं। हाईवे है कहने को तो, बेंगलोर का नाइस रोड है, बट साला इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। और ट्रैफिक भी ऐसा रहता है, ट्रकों का ट्रैफिक रहता है, ठीक है, इतना ज़्यादा रहता है कि कभी कभी 3 ट्रक आ जाते हैं। और ये अभी चौड़ा हो गया ना, 6 लेन हो गया अभी, ये 6 लेन नहीं था, 4 लेन ही चल रहा था। अभी टोल गया है पीछे, उसके कारण 6 लेन था। अभी देखो ये 4 लेन वापस होने वाला है। हालांकि अब तो ख़त्म हो गया रोड, बट पूरा रोड ऐसे ही था, इससे भी थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था, ठीक है। देखो अभी काफ़ी टाइम हो गया हमको, हम ऑलमोस्ट 83-84 किलोमीटर चल गए हैं। यहाँ पे तो 19.2 का दिखा रहा है, ठीक है, 19.2 का दिखा रहा है। मैंने मतलब मैंने मोस्टली 80 से 90 के बीच में चलाई है कार। 1-2 बार 100 के आसपास गई है बस, बाकी मोस्टली इतने पे चलाई है। बहुत स्मूथली चलाता हूँ मैं गाड़ी, एक्सीलरेट डी-एक्सीलरेट मैं बहुत जल्दी नहीं करता हूँ। ओवरटेक भी ज़्यादा अपने को कोई शौक नहीं आता करने का। तो बेसिकली ये अभी तक ये बता रहा है, लेकिन हम एक्चुअली जब टैंक टू टैंक करेंगे तब उसमें कितना आएगा वो अलग रहता है। ये थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, ठीक है। देखो अभी 80 क्रॉस हुआ फिर से मेरा। रोड बहुत अच्छा मिला। पिछले 40 किलोमीटर तो मैं 80 की स्पीड कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले वाला जो नाइस रोड वाला था वहाँ पे इतना ट्रैफिक था, रोड अच्छा था बट ट्रैफिक होने के कारण स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती थी। तो वहाँ पे आई थिंक 15 के अराउंड दिखा रहा था। जैसे इस रोड पे आया हूँ एकदम से बढ़ा इसका एवरेज, और अभी 19 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है मीटर में। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए वीडियो पूरा देखना। सो हमको जहाँ पे जाना था आज की ट्रिप कंप्लीट हो गई है, और अभी हम वापस रिटर्न हो रहे हैं। राइट नाउ थोड़ा सा हिली एरिया था, हाँ मैं क्लियर कर दूं बात, लगभग 20 किलोमीटर का हिली एरिया हमने थोड़ा सा ड्राइव किया है, और उसमें थोड़ा सा एवरेज डाउन हुआ है। आप मान सकते हो इस वीडियो से कि ऑन एन एवरेज टाटा नेक्सन 22 मॉडल BS6 आपको पेट्रोल कितना BS6 पेट्रोल कितना एवरेज देती है। इसमें सब कवर हो गया, थोड़ा सा हिल हो गया है, थोड़ी सिटी हो गई है, थोड़ा हाईवे हो गया है, सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। और AC भी चालू है, तो इससे आपको अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेट्रोल पे कितना देती है, ठीक है। अब हम रिटर्न हो रहे हैं घर, हम टाइम से पहुंच गए, तो मैं आज ही वापस से फुल टैंक कराऊंगा, वरना मैं सुबह, पास में ही है पेट्रोल पंप हमारे घर के, वरना मैं सुबह कराऊंगा, ठीक है। लेट्स सी। अभी तो 17.7 का दिखा रही है। अभी हमको 100 किलोमीटर ड्राइव करना है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इको में ही चला रहा हूँ मैं। हिल पे चढ़ते टाइम थोड़ा सा क्योंकि पावर की ज़रूरत थी तो मैंने सिटी मोड में डाल दिया था। लगभग 20 किलोमीटर सिटी मोड में चलाया है, बाकी इको में ही। नीचे आते वक्त वापस मैंने इको मोड में ही चलाया है। तो वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि अभी मैं रिसेंटली एक नया इशू फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ऑफिस ले जाने लगा हूँ। एक्चुअली मेरे ऑफिस की जो पार्किंग है ना, उसका जो स्लोप है, अंदर आने जाने का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। 45 डिग्री का एंगल है उस रास्ते का, बट उसके साथ में प्रॉब्लम एक और है। पार्किंग से जब गाड़ी निकाल के हम जब ऊपर चढ़ना चालू होते हैं ना उस पर, तो वो बहुत मतलब छोटा सा कॉर्नर है। मतलब आपके पास बहुत लग्जरी नहीं है कि बहुत आप इजीली बड़ा सा कर्व लेके ऊपर चढ़ रहे हो। बहुत छोटी सी जगह में वो बिल्डिंग से निकलना पड़ता है। तो उसके कारण होता क्या है ना, मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि सामने वाली दीवार है, उससे मैं टर्न लेते टाइम घींच नहीं दूँ गाड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं फीगो ऐसी जगह से निकाली है मैंने। उसमें मैं क्या करता था, क्योंकि वो छोटी गाड़ी है प्लस वो डीजल गाड़ी है, तो मैं उसको कम स्पीड पे धीरे धीरे चढ़ाता था। मतलब ऐसा कि मैं अगर उसको एक्सीलरेट नहीं भी करूँगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंजन मतलब आइडियल स्टेट में जो रहता है उसको एक्सीलरेशन मिलता है, उसमें भी पहले गियर में गाड़ी अपने आप चढ़ जाती, ठीक है। बट इसको क्या करता हूँ मैं, अगर इसको मैं वहाँ पे धीरे से निकालने की कोशिश करता हूँ तो इसमें कुछ तो होता है, पावर और कम होके और इतना कम हो जाता है। मेरे ख्याल से ट्रैक्शन कंट्रोल से प्रॉब्लम होता है इसमें, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से टायर स्लिप करते हैं, उसके बाद पावर मिलना बंद हो जाता है, और फिर गाड़ी चढ़ते चढ़ते फिर बंद हो जाती है, क्योंकि पावर ही खत्म हो जाता है। पता नहीं क्या होता है। मैं इसको RPM भी बढ़ा के देखा, मैं एक्सीलरेट मतलब क्लच दबा के एक्सीलरेट करके फिर क्लच छोड़ के भी वो करने की कोशिश करी, तो बेसिकली एक कुछ वियर्ड सा प्रॉब्लम है। हालांकि ये शुरुआत में मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी मैंने क्या करा है, मैंने थोड़ा सा स्पीड में उस टर्न को लेके और फिर निकालना चालू करा है। उसमें निकल जाती है गाड़ी, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा झटके लेती है गाड़ी, तो कुछ अजीब सा लगता है। मतलब ये मैंने कभी भी पहले जितनी भी गाड़ी ड्राइव करी उनमें इस टाइप की चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। ये पता नहीं टाटा नेक्सन के साथ में है या नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी कलीग, उनके पास पोलो है, ठीक है, और बहुत पुरानी गाड़ी है उनकी, बट वो बहुत ईजीली चढ़ा लेती हैं।
मतलब वो थोड़ा स्पीड में ला के और करती हैं, बट स्टिल उनकी पोलो में मैं जितनी बार भी निकला हूँ पार्किंग से, मुझे कभी नहीं लगा पावर लैग। लेकिन इसमें मुझे कुछ लगता है कि पावर तो है, लेकिन इंजन जो टायर को पावर डिलीवर कर रहा है उसको कोई चीज़ रोक रही है या पता नहीं क्या है, मतलब कुछ तो उसमें गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। आप एक बार अगर टेस्ट ड्राइव ले रहे हो और अगर ये सिनेरियो बनता है ना, आपको टेस्ट करने के लिए मिलता है या तो किसी दोस्त की गाड़ी हो, एक बार करके देखना। अगर आपको लगता है कि कन्वीनियंटली चढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपको भी ये चीज़ समझ में आती है तो आप दूसरी गाड़ी भी देख सकते हो। हालांकि मैंने इसको जितनी भी हिल्स पे चढ़ाया है मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। वो स्पेशल केस है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। अभी हम हिल पे गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऑब्वियसली इको मोड में प्रॉब्लम हो रही थी तो सिटी मोड में करना पड़ा, बट इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और भी जगह मैंने हिल पे ड्राइव करा है, कच्चे रास्ते पे भी चलाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी में पावर की, बट वो एक स्पेशल केस है। एक और चीज़, तो वहाँ पे मैंने ना गाड़ी बंद हो गई, जैसे सिनेरियो ये था कि गाड़ी बंद हो गई, तो फिर मैंने वापस से चालू करी और क्लच दबा के पूरा रेस दिया और फिर क्लच छोड़ा, तो उसमें भी पावर नहीं मिल रहा था गाड़ी को। पता नहीं क्या हो रहा था यार, मेरे को बड़ा अजीब लगा है। और इसमें अगर टर्बो है 2000 आरपीएम के ऊपर, समझ में नहीं आता टर्बो काम कैसे करता है। अगर मैं कर रहा हूँ तो स्किट होना चाहिए टायर को, राइट। अगर मैं फुल पावर दे के क्लच छोड़ रहा हूँ तो टायर चलो ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं, समझ में आता है कि एंगल गड़बड़ है या स्लिपरी है जगह, बट टायर तो घूमना चाहिए, टायर स्लिप होना चाहिए। टायर ही घूमना बंद हो जाते हैं, पावर गुड़ 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 करके सब पूरी गाड़ी आवाज़ करती है और फिर बंद हो जाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पिछले 5 किलोमीटर से ऐसा ट्रैफिक है देखो आप, और अभी 3-4 किलोमीटर और चलेगा। बस ये थोड़ा थोड़ा मूव हो रहे हैं, मोस्टली रुके हुए हैं। तो कल काफ़ी लेट हो गया था, हम सीधे घर पे आए और सो गए। गाड़ी वैसी की वैसी रखी है और अब हम जा रहे हैं वापस से इसको टैंक फुल करने और देखते हैं एक्चुअली एवरेज कितना दिया है। ट्रिप वगैरह मैं बता दूंगा कितनी चली है गाड़ी, कैसी कैसी लोकेशन पे चली है। आप मान के चल सकते हो कि नॉर्मल यूसेज किया है इसका, कुछ भी आप ऐसा मत बोलो कि हाईवे है, हिली ड्राइव है या सिटी है। नॉर्मली अगर मैं गाड़ी को यूज़ करता हूँ AC पे तो कितना एवरेज देती है, बेसिकली ये वीडियो इसके बारे में है। हमने पेट्रोल डला लिया है वापस से। यहाँ पे देखो आपको डिजिटल इसका बताता हूँ मैं कितना बता रहा है। 218 किलोमीटर की हमारी ट्रिप हुई। 0.3 आप इसमें से हटा लो क्योंकि अभी हम थोड़ी दूर आए हैं पेट्रोल डलवाने। 218 किलोमीटर में गाड़ी बता रही है 17.6 का डिजिटली। अब हम देखते हैं कि हमारा पैसा कितना लगा है, ठीक है। देखो हमको 218 किलोमीटर चलने में कितना डला है, 14.15 लीटर पेट्रोल डला है 218 किलोमीटर में। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 15.40 समथिंग का एवरेज निकाला है। एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है 17.6 का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच होता है अगर एक्चुअली आप देखो और यहाँ पे डिजिटली आपको जो बता रहा है उसमें, बट ऑन एन एवरेज बुरा नहीं है अगर देखा जाए। हमने काफ़ी ट्रैफिक में भी चलाई गाड़ी और थोड़ा हाई स्पीड में भी चलाई, मतलब 80-90-100 के बीच में। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिली एरिया में भी चलाया, तो ऑन एन एवरेज हमने सारे टेरेन कवर कर रहे हैं। इको मोड में चलाया है, ये याद रखना। अगर आप सिटी ड्राइव में चलाओगे मे बी 1-2 किलोमीटर का और अंतर आ जाएगा इस एवरेज में। तो ये था वीडियो हमारा पूरा, नेक्सन कितना हमारी दे रही है एवरेज नॉर्मल यूज़ में, इसके बारे में। हालांकि मेरी थर्ड सर्विस हुई नहीं है अभी तक। थर्ड सर्विस के बाद बोलते हैं कि थोड़ा सा माइलेज बढ़ता है, थोड़ा सा एवरेज बढ़ता है थर्ड सर्विस के बाद, ऐसा बोलते हैं। वो देखेंगे जब होगा, जब अभी इतना मिल रहा है मुझे। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ और मिसिंग है पॉइंट तो आप मुझे कमेंट करके बताओ।